प्राचार्य महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए मेरे वरिष्ठों का, प्राचार्य महोदय का, जो हमारे छात्र छात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें आज का हमारा जो विषय है वो है महिला सुरक्षा के विभिन्न सुझाव और उपाय। और आज के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच हैं डॉक्टर चितरंजन सिंह सर, जो वाणिज्य विभाग के अपने विषय के बहुत ही विशेषज्ञ और मर्मज्ञ हैं। आज हम उनको सुनेंगे। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ डॉक्टर आर.एस. गिरी साहब भी जुड़ चुके हैं, जो शुरुआत से उन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हैं और अपने विचारों से हमें रूबरू करा रहे हैं। हमारे बीच हमारे मित्रा सर भी जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यालय अधीक्षक महोदय बाकी कार्यों के साथ साथ इस कार्यक्रम में भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, कार्यालय का भी काम देख रहे हैं। वो हमारे छात्र छात्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज का जो विषय है महिला सुरक्षा के विभिन्न सुझाव और उपाय। इस कार्यक्रम की जो मिशन शक्ति का एक जो प्रारूप है उसमें महिलाओं के लिए है। यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा मैं। चुप्पी तोड़ें, खुल के बोलें, हिंसा को पहचानें और हिंसा को रोकें। हमने अपने छात्राओं को, अपने बच्चों को कुछ निबंध और स्लोगन वगैरह लिखने के लिए दिए थे। उसमें एक छात्रा का मेरे पास निबंध लिख करके उसने भेजा है। अगर मैं उसकी कुछ चीज़ें, कुछ अंश आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, जिससे बाकी बच्चों को, बाकी छात्र छात्राओं को थोड़ी सी प्रेरणा मिले और वो भी इसमें शामिल हों। एक हमारे महाविद्यालय की छात्रा हैं राविया, जिन्होंने मुझे ये भेजा हुआ है। मैं उसके कुछ अंश आप लोगों के समक्ष जो मुझे अच्छे लगे, उसमें कुछ लाइनें थी जो मुझे ठीक लगी, वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उन्होंने लिखा है, नारी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। राविया हैं, बीए थर्ड ईयर की छात्रा हैं हमारे। नारी शक्ति पर इन्होंने निबंध लिखा है। नारी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नारी के अंदर सहनशीलता, धैर्य, प्रेम, ममता और मधुर वाणी जैसे बहुत से गुण विद्यमान हैं, जो कि नारी की असली शक्ति है। यदि कोई नारी कुछ करने का निश्चय कर ले तो वह पीछे नहीं हटती। अतः समाज को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता पुरुष की है उतनी ही आवश्यकता नारी की है। सीधा सा तात्पर्य है, नारी वास्तव में नारी समाज, घर परिवार की धुरी है, उस पर ही सारे परिवार और समाज चलता है। वो आदि आबादी भी है, उसको नज़रअंदाज करके हम जो है कोई भी प्रगति, कोई भी उन्नति हासिल नहीं कर सकते। राविया ने आगे ये लिखा है, महिलाओं को ना समझे बेकार, महिलाओं को ना समझे बेकार, ये है जीवन का आधार। और दो लाइनें और हैं राविया की, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। बराबरी का साथ निभाए महिलाएं, अब आगे आएं। तो ये थी, मैं कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा था। राविया हमारे महाविद्यालय की छात्रा हैं, तो मैं बहुत ही अच्छी, इन्होंने अपने विचार जो है नारी शक्ति के ऊपर अपने निबंध के द्वारा अपने विचार प्रस्तुत किए थे। मैं कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व थोड़ा सा इस जो आज का हमारा विषय है इस पे अपने थोड़े से विचार मैं प्रस्तुत करूँगा। फिर मेरे साथ जो हमारे विद्वान साथी जुड़े हुए हैं तो उनको हम सुनेंगे। जो हमारा विषय है महिला सुरक्षा के विभिन्न सुझाव और उपाय। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि अगर सबसे पहला जो चीज़ मैं जो विचार कर रहा था, अगर जनसंख्या के हिसाब से, लिहाज से हम बात की जाए, तो अगर हम जनसंख्या के ऊपर बात करें तो जनसंख्या अगर नियंत्रण की बात करें, जनसंख्या अगर सीमित होगी तो हम उनकी शिक्षा के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, हर पहलू पर ध्यान अच्छे से दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो जनसंख्या नियंत्रण है। अगर वहाँ पर काम किया जाए तो हम इस हर महिला अपराधों के ऊपर ही नहीं, महिला सुरक्षा के लिए नहीं, हर बिंदु पर हम अच्छे से काम कर सकते हैं। और
दूसरी बात, अगर जनसंख्या नियंत्रण हम कर लेते हैं तो देश के समस्त नागरिक, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके स्वास्थ्य के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, उसके संस्कारों के ऊपर, हर चीज़ पर, हर मतलब पहलू पर हम काम कर सकते हैं, जिससे समाज की प्रगति संभव है। दूसरा बिंदु जो मेरे दिमाग में आया वो था शिक्षा। शिक्षा, एक अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक रिक्शा चालक जो है किसी कानून की अवहेलना करते हुए ऐसे गुजर के जा रहा, पुलिस वाले ने कहा कि अब इसमें 2 दंडे पड़ेंगे तो सुधर जाएगा। मैं भी उसी के पास खड़ा हुआ था। मैंने कहा ऐसे दंडों की नहीं, इसे शिक्षा की आवश्यकता है, इसे पता ही नहीं है कि कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई अपराध करता है तो उसकी उसे जानकारी नहीं है। तो मेरे हिसाब से, लिहाज से, अगर उसे शिक्षित होना, सभी को शिक्षा वैसे सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर हम सभी को शिक्षित कर सकें, अगर सबको शिक्षा दे सकें, तो समाज से बहुत सारे अपराध तो जो अनजाने में इस तरह से कुछ हो जाते हैं, लोगों को पता नहीं होता, सामने बोर्ड लिखा होता है कि धूम्रपान करना निषेध है, तब भी कुछ अनजाने में कुछ लोग जो है ना धूम्रपान करते हैं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें, छोटे मोटे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है ये। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए पर्याप्त है। शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सभी महिलाओं को, चूँकि शिक्षा अभी सभी तक नहीं पहुँची है, मैं तो, और एक स्टेटमेंट है वो मैं आपके समझ शिक्षा के ऊपर देना चाहता हूँ। महिलाओं की शिक्षा पर बल देते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 के ऐतिहासिक शब्द भी ध्यान देने योग्य है, जो निम्न है: शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता। यदि पुरुषों और स्त्रियों में से केवल किसी एक के लिए सामान्य शिक्षा का प्रावधान करना हो तो यह अवसर स्त्रियों को दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह शिक्षा स्वयं अगली पीढ़ी को प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल सत्य है कुल मिलाकर के, अगर हम स्त्रियों को शिक्षित कर देंगे तो पूरा परिवार, पूरी पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाएंगी। सन 1963 के बनस्थली विद्यापीठ में भाषण देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस तथ्य को दोहराया था कि लड़कों की शिक्षा केवल एक व्यक्ति की शिक्षा है, परंतु एक लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी ये कथन है कि किसी देश और समाज की प्रगति वहाँ की महिलाओं की प्रगति के द्वारा नापी जा सकती है, कि वहाँ की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। तो शिक्षा वास्तव में एक महत्वपूर्ण हथियार है, एक महत्वपूर्ण एक टूल है, जिससे हम अपराधों में कमी ला सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शिक्षा भी। तीसरा बिंदु मैंने जो नोट किया वो था, समाज में जो अपराध होते हैं उसमें कहीं न कहीं जो इस तरह के मादक पदार्थ होते हैं, शराब होती है, और इस नशे के लिए जो प्रयुक्त होने वाले जितने भी तमाम बुरे साधन हैं, अगर उन पर सरकार प्रभावी रूप से काम करे, कदम उठाए, तो निश्चित रूप से महिला अपराधों में नहीं, बाकी अपराधों में भी कमी आएगी। मेरा ऐसा अपना मानना है। एक अन्य बिंदु और जो मेरे जहन में आता है वो है जो बॉलीवुड वगैरह, ये बॉलीवुड जो अभी परोसता है वो कहीं न कहीं समाज को प्रभावित करता है। मुझे ऐसा मेरा अपना मानना है कि कहीं न कहीं समाज को प्रभावित करती हैं वो सब चीज़ें। वो चलचित्र जो है, जो छायाचित्र जो है, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं युवाओं को प्रभावित करते हैं और अपराधों की ओर बढ़ावा देते हैं। तो वहाँ पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है, और इस तरह की जितनी भी सामग्री है उसके ऊपर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और अगर हम इस सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो कई सारे हम बदलाव कर सकते हैं, कई सारे चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। वैसे और भी बहुत सारे कानूनी प्रावधान भी हैं, कानून का भी सहारा लेकर के नहीं इस तरह के अपराधों में, और महिलाओं को जागरूक करके नहीं भी इस तरह के अपराधों में जो है कमी लाई जा सकती है। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए